हेलो एवरीवन। मैं दे के आया सेल्फ एनालिसिस के लिए IBPS AFO की जो सेकंड शिफ्ट थी 3:30 वाली। इंग्लिश की मैं बात करूँ तो पेरा जंबल आया था, वर्ड स्वेप भी अच्छे से आए थे, जो वर्ड कॉलम वाला रहता है वो भी आया था और 2 पेसेज आए थे वहाँ पे। मतलब इंग्लिश अच्छा था सेकंड शिफ्ट में। और रीजनिंग की बात करूँ मैं तो चाइना कोडिंग आया था, काफ़ी अच्छा था। सीटिंग अरेंजमेंट आया था लेकिन थोड़ा एक मतलब पजल टाइप से था, मतलब भी मान के चलो कि थोड़ा लेंथी था वहाँ पे। इनपुट आउटपुट आया था, सिलॉक्स आया था, पजल भी आया था और इक्वालिटी जो इक्वालिटी इनइक्वालिटी थी वो नॉर्मल नहीं आई थी। उसमें 2 क्वेश्चन आए थे उसके जो ढूंढने वाले थे उसमें से है ना। तो इस प्रकार से था वहाँ पे। और मैथमेटिक्स की बात करूँ तो अप्रोक्सीमेशन आया था, सीरीज आई थी वहाँ पे 5 अच्छी क्वेश्चन और DI भी आई थी। DI में एक बार ग्राफ या बार ग्राफ टाइप से आई थी और डबल सर्कुलर वाला आया था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं आया था यहाँ पे। ठीक है, तो काफी अच्छा था पेपर वहाँ पे। लेकिन रीजनिंग की बात करूँ तो रीजनिंग लेंथी था, काफी बच्चों ने बनाया भी, किसी ने 20-25 भी बनाया वहाँ पे। और जैसे मोस्ट ऑफ द जो स्टूडेंट हैं उन्होंने रीजनिंग में 12 से 15 क्वेश्चन अटेंड किए, इंग्लिश में 25 से 30 क्वेश्चन भी अटेंड किए हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट की बात करूँ तो 20 से 25 क्वेश्चन इंग्लिश में हुए हैं और मैथमेटिक्स में भी 15 से 20 के बीच बच्चों ने अटेम्प्ट किया वहाँ पे। तो जो कटाप जो डिसाइड होती है, सपोज दैट यदि सीजनल कटाप यदि कम जाती है तो ओवरऑल कटाप बढ़ेगी, यदि ओवरऑल कटाप कम जाती है तो सीजनल कटाप वहाँ पे बढ़ेगी वहाँ पे, है ना। तो कटाप का कुछ बोल नहीं सकते हैं, लेकिन मैंने आपको एस्टिमेट दे दिया है कि बच्चों ने इस प्रकार से अटेम्प्ट किए हैं यहाँ पे, इतने इतने क्वेश्चन यहाँ पे, है ना। तो आप क्या कीजिए कि आप बढ़िया सा फर्स्ट क्लास अपने जो मेंस के एग्ज़ाम है तो मेंस के एग्ज़ाम को स्टार्ट कर दीजिए कल से धीरे से। और जो MCQ सेशन वगैरह है वो मैं ला रहा हूँ आप लोगों के लिए, बिल्कुल भी नर्वस ना हुई कि किस प्रकार से सर क्या होगा कि नहीं होगा, है ना। क्योंकि यदि रिजल्ट की बात करूँ तो बिफोर प्रीवियस ईयर मतलब 8 से 9 तारीख को रिजल्ट आ जाता था, लेकिन जो प्रीवियस ईयर जो रिजल्ट आया था तो वो काफ़ी लेट आया था, लगभग 17-18 तारीख को रिजल्ट आया था। तो बहुत बच्चों को बहुत कम समय मिल पाया था। तो अभी से स्टार्ट कीजिए, अपने आप को बूस्टअप कीजिए और या तो कल रेस्ट लेना चाहो, जैसा भी लेना चाहो तो कल से अभी स्टार्ट करो या तो फिर परसों से स्टार्ट करो। लेकिन एक डेडिकेशन के साथ, एक जोश और जुनून के साथ अपनी जो प्रिपरेशन वगैरह होगा उसको स्टार्ट करो और कटाप जैसा भी रहेगा आपको पता चली जाएगा वहाँ पर जब रिजल्ट आएगा। अभी तो अपने 100% दीजिए, जितने क्वेश्चन भी आपने अटेम्प्ट किए हैं 12 से 15 रीजनिंग में और मैथमेटिक्स में भी करीबन 15-16 के समथिंग और इंग्लिश में भी 20 से 25 के समथिंग मेरे अटेम्प्ट किए हैं। तो आप ये मान के चलो कि सेफ जोन में हो, डोंट वरी, है ना। हाँ, यदि एक्यूरेसी होना चाहिए वहाँ पे, ऐसा नहीं है कि 10 से 12 के किए और 5 ही सही गए, 4 ही सही गए वहाँ पे, ये दिक्कत वाली बात है यार। यदि आपने 100% एक्यूरेसी मेंटेन किया है तो आप सिलेक्टेड है वहाँ पे, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट। MCQ सेशन में लेके आ रहा हूँ यहाँ पे आप सभी लोगों के लिए बहुत ही बढ़िया और बेहतरीन से, और थैंक यू सो मच, सी यू अगेन।